क्रीमिया पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया है। 12 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। क्रीमिया के अंदर नागरिक ठिकानों को भी बनाया गया निशाना। रूसी बंदरगाह पर भी किया गया है बड़ा हमला। तो एक साथ 12 सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर हमले किए हैं। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहां पर कई नागरिक ठिकानों को भी बनाया गया निशाना। रूस के समारा में यूक्रेनी हमला रिफाइनरी को बनाया है निशाना। आधा दर्जन ड्रोन रिफाइनरी पर बरसे और रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई इस हमले में। और वहीं रूस के क्रास्नोडार में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। इल्स्क तेल रिफाइनरी को किया गया है ताजा हमले में टारगेट। ये देखिए तस्वीरें दूर से ली गई। इन तस्वीरों में रिफाइनरी में से किस तरह से आग और धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्रास्नोडार में यूक्रेन का ये बड़ा अटैक था जिसमें इल्स्क तेल रिफाइनरी को बर्बाद करने की कोशिश की। और यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की बारूदी वर्षा, रूस के बारूदी अटैक से दहल गया डोनेस्क। और बड़ी खबर है रूस के बेलगोरोड से। बेलगोरोड में यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन ने रूसी गैस स्टेशन पर बमबारी कर दी। ये देखिए तस्वीरें। बेलगोरोड को इससे पहले भी एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार निशाना बना चुका है यूक्रेन। एक और बड़ा हमला किया गया है बेलगोरोड में यूक्रेन की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी गैस स्टेशन को बमबारी करके देखिए कैसे तबाह कर दिया गया। तो नए साल पर ज़ेलेंस्की का प्रहार, पुतिन का पलटवार तय। कहां यूक्रेन ने हमले किए, सबसे पहले ये देखिए। क्रीमिया, ओडिशा, समारा, क्रास्नोडार, डोनेस्क और बेलगोरोड, यहां पर हुए हैं हमले। और रूसी इलाके में कितने ड्रोन मार गिराए हैं ये भी देखिए। तो ब्रियांस्क की बात करें 61, मॉस्को में 34, क्रास्नोडार में 25, तुला में 23, क्रीमिया 16, कालुगा 7। तो इस तरीके से ड्रोन अटैक को नाकाम करने की भी कोशिशें की गई। बड़ी बात, हमलों के बाद पुतिन प्रतिशोध रीस्टार्ट हो चुका है। एक तरीके से पुतिन का बड़ा बदला शुरू होगा और सबसे बड़ी बात है कि यह बदला किस रूप में आएगा। चर्चा करेंगे इस पर। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है। चतुर्वेदी सर, सवाल यह है कि नए साल में नए तेवर और बदले की नई कहानी। युद्ध जहां रुकना था, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने नए सिरे से इसे भड़का दिया है। यूक्रेन को ये उकसावे की ताकत कहां से मिली और कितना बड़ा प्रतिशोध पुतिन का हो सकता है, क्योंकि अभी उनके निवास पर हमले की कहानी चली रही थी। तब तक ये देखिए एक के बाद एक कई शहरों पर ड्रोन से अटैक। रवि, ये वाकई में एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और ये सब फ्लोरिडा में कुछ बातें हुई हैं, उसके अलावा भी जो बातें हुई हैं उसके समक्ष हो रहा है। और ये प्रेशर टैक्टिक्स है, कोर्शन है, ये सब दिखावा है ज़्यादा। और आप देखिए कन्वेंशनल लैंड पे कुछ नहीं हो रहा, ये सब ड्रोन्स और इस तरह के अटैक हो रहे हैं, क्योंकि आज लैंड आर्मी उनके पास शायद लड़ाई लड़ने के लिए भी ठीक नहीं है यूक्रेन के पास। तो ये सब चीज़ें जब आप देख रहे हैं तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ कि अब ये यूक्रेन के लिए ये आखिरी है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा दम है, ये सब करेंगे ज़रूर। अब खैरसोन तो उनका ही इलाका था जहाँ पे उन्होंने ये रिजॉर्ट पे ड्रोन अटैक किया जिसमें 24 लोग मारे गए हैं। और बाकी तो ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि जब तक मैं नहीं समझता कि कोई समझौता जल्दी होने वाला है, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट है एक देश को ये कहना कि मैं अपने देश का एक टुकड़ा दे दूंगा किसी को, और दूसरा एक ऐसा देश है रशिया जो कि उसके बिना मानेगा नहीं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ नेगोशिएशन। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये नेगोशिएशन होगा, जल्दी और देर हो सकती है, लेकिन यूक्रेन में अब लड़ने की ताकत नहीं है।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और इसका पता तो साफ इसी से चल रहा है कि जितनी भी शांति वार्ताएं की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं शांति बहाली की, सीज फायर की, वो सब नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं एक एक करके।